आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं ऑटोकैड ट्यूटोरियल इन हिंदी का वीडियो लेक्चर। ऑटोकैड ट्यूटोरियल में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिमिटिव सॉलिड्स कमांड्स के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कमांड्स जो कि 3D ड्राइंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में कुछ ऐसे कमांड्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे जिसका यूज़ हम प्रिमिटिव सॉलिड्स या प्रिमिटिव 3D सॉलिड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है कुछ सिंपल सॉलिड्स हैं या स्टैंडर्ड सॉलिड्स है, उसको हम कैसे ऑटोकैड में ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुछ प्रिमिटिव सॉलिड्स कमांड है, जैसे बॉक्स है, सिलेंडर है, वेज है, स्फीयर है, टोरस है, कोन है, पिरामिड है। इसके अलावा और भी कुछ प्रिमिटिव सॉलिड्स होते हैं जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑटोकैड में। ठीक है, तो एक एक करके हम एक एक सभी कमांड को डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम ये सभी सॉलिड्स को ऑटोकैड में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप 3D ड्राइंग बना रहे हैं तो इसमें व्यू में जाके आपको क्या करना है, विजुअल स्टाइल को चेंज करना है। विजुअल स्टाइल मैंने बताया था, इसमें 2D वायर फ्रेम होता है, 3D वायर फ्रेम, हिडन, रियलिस्टिक, कॉन्सेप्चुअल। यानी तो जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे तो 3D वायर फ्रेम में आप ड्राइंग बनाएंगे तो आपको विजुअलाइजेशन अच्छा होगा और समझ में आएगा किस तरीके से हम ड्राइंग बना रहे हैं। तो ये 3D वायर फ्रेम विजुअलाइजेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, एक्स वाई जेड ना। रेड कलर में एक्स एक्सिस है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये ग्रीन कलर में वाई एक्सिस, और ये हमारे परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन दिखाई दे रहा है जेड एक्सिस। तो इसमें अभी आपको एक्स वाई प्लेन दिखाई दे रहा है, तो हम इस तरीके से व्यू को रखते हैं या व्यू पॉइंट को रखते हैं ताकि तीनों एक्सिस दिखाई दे। तो व्यू में जाके 3D व्यूज़ के अंदर हम आइसोमेट्रिक व्यू फॉर्म में रखेंगे ताकि हमें तीनों एक्सिस अच्छे से दिखाई दे। तो SW आइसोमेट्रिक हो गया, AC आइसोमेट्रिक हो गया, इसलिए कुछ आइसोमेट्रिक व्यू को आपको सेलेक्ट करना है। तो हम AC आइसोमेट्रिक को सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें AC आइसोमेट्रिक में हमें तीनों ही एक्सिस दिखाई दे रहा है। बेस में XY प्लेन है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जेड एक्सिस है। ठीक है, तो जो भी हम ड्राइंग बनाएंगे उसमें 2D ड्राइंग जो बनेगा वो XY प्लेन पे ही बनेगा। ठीक है, तो जो भी 2D ड्राइंग हम बनाते हैं वो XY प्लेन पे बनता है और 2D ड्राइंग को फिर हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम 2D को 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम कुछ डायरेक्ट कमांड्स ऐसे यूज़ करते हैं जिसका यूज़ करके हम 3D ड्राइंग बना सकते हैं, उन प्रिमिटिव सॉलिड कमांड्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रिमिटिव सॉलिड कमांड है वो है बॉक्स। तो कमांड बॉक्स नीचे है, यहाँ पे बॉक्स हम टाइप करेंगे BOX। बॉक्स क्या होता है आपको पता है, उसका बेस होता है, उसका एक हाइट होता है, और क्यूब या क्यूबॉइड शेप में जो सॉलिड होता है उसको हम बॉक्स कहते हैं। तो बॉक्स कमांड टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, है ना। तो बेस को पहले डिफाइन करना। बेस एक स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है, तो बेस का एक 2 डायगोनल पॉइंट को डिफाइन करना है, या ब्रैकेट में ऑप्शन है सेंटर पॉइंट, या बेस का सेंटर पॉइंट भी हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो 2 ऑप्शन है इसमें, या तो हम कॉर्नर पॉइंट को डिफाइन करें या सेंटर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट को मैं डिफाइन करता हूँ, ये 0,0 से लेते हैं, 0,0 ये पॉइंट को हमने डिफाइन कर दिया। आप देखेंगे कि बेस में ये 0,0 स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बनेगा। तो ये अदर कॉर्नर पॉइंट को हमें डिफाइन करना है। तो बेस के साइज के हिसाब से ये सेकेंड पॉइंट डिपेंड करता है। मान लो बॉक्स का जो बेस है वो 50,50 का है, तो 50,50 मतलब 50 mm साइड है। यहाँ पे यूनिट्स हम mm में ले रहे हैं, तो आपने स्टार्टिंग में जो यूनिट डिफाइन किया हुआ उसी के हिसाब से ये यूनिट यहाँ पे कंसीडर होगा, है ना। तो यूनिट्स कमांड का यूज़ करके हम पहले यूनिट डिफाइन करते हैं, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया हुआ था। तो यूनिट आप डिफाइन करेंगे, उसके बाद ये जो भी आप यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करेंगे उसी यूनिट में होगा। तो 50,50 टाइप करके इंटर किया,
ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे पास एक सॉलिड बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या ऑप्शन आ रहा है, स्पेसिफाई दी हाइट। तो हाइट कितना होगा, मान लो ये 60 mm हमने टाइप करके इंटर किया, है ना। तो इस तरीके से ये जो सॉलिड बनेगा हमारे पास, ठीक है, ये क्या होगा, एक बॉक्स होगा, है ना। तो इस तरीके से हम बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ये वायर फ्रेम में है, इसका व्यू अगर हम चेंज करेंगे तो विजुअल स्टाइल में जाके अगर आप रियलिस्टिक या कॉन्सेप्चुअल व्यू देखेंगे तो इस तरीके से ये सॉलिड आपको दिखाई देगा। तो इस सॉलिड को ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, बेस का ये डायगोनल पॉइंट को डिफाइन किया। ये फर्स्ट पॉइंट 0,0 और सेकेंड पॉइंट 50,50। तो ये बेस साइड 50 mm का स्क्वायर है और ये हाइट जो है 60 mm है। तो बॉक्स ड्रॉ करने के लिए बॉक्स कमांड टाइप करेंगे, है ना। बेस का 2 डायगोनल पॉइंट को डिफाइन करेंगे और हाइट डिफाइन करेंगे तो हमें बॉक्स मिल जाएगा। देखिए ये 3D बॉक्स है, इसको हम ऑर्बिट कमांड का यूज़ करके रोटेट करेंगे तो आप इजीली देख पाएंगे कि ये बॉक्स किस तरीके से बना हुआ है। देखिए ये बॉक्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव सॉलिड है बॉक्स, जिस बॉक्स कमांड यूज़ करके हम ऑटोकैड में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये बॉक्स कमांड आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रिमिटिव कमांड के बारे में डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट प्रिमिटिव कमांड है वेज। ठीक है, वेज आपको पता है वेज शेप कैसा होता है। तो वेज ड्रॉ करने के लिए वेज टाइप करेंगे ब्रैकेट कमांड बॉक्स में WEDGE और इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे तो इसमें बेस का सेंटर पॉइंट या वही कॉर्नर पॉइंट हमें पूछा गया है, तो कॉर्नर पॉइंट को डिफाइन करके हम ड्रॉ कर सकते हैं या सेंटर पॉइंट को भी। तो मान लो 0,0 में कॉर्नर पॉइंट ले रहा हूँ, तो ये बेस का क्या है, कॉर्नर पॉइंट है ना। तो बेस भी जब वेज ड्रॉ कर रहे हैं तो बेस भी या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल हो सकता है। तो उसका डायगोनल पॉइंट को डिफाइन करके हम बेस को पहले ड्रॉ करेंगे। अदर कॉर्नर पॉइंट है और ब्रैकेट में क्यूब और लेंथ का भी ऑप्शन है। तो ऑप्शन है कि क्यूब अगर यूज़ करके हम बना सकते हैं, लेंथ भी यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन अभी हम अदर कॉर्नर पॉइंट डिफाइन करेंगे। मान लो 20,50 है ना, तो 20 x में और ये y में 50। तो ये बेस का आपने देखा होगा। ये हाइट डिफाइन करना है। नेक्स्ट हमें डिफाइन करना है हाइट। तो हाइट डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से ये वेज जो है हमें मिलेगा। हाइट मान लो हम 50 mm डिफाइन कर रहे हैं और इंटर कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमें जो है वो वेज मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप ऑर्बिट कमांड से रोटेट करके देखेंगे तो इस तरीके से ये वेज मिला है। ठीक है, ये बेस है जो 20 × 50 हमने डिफाइन किया हुआ था और ये हाइट 50 mm हमने डिफाइन किया था। तो ये वेज शेप में हमें मिलेगा, है ना। इसका अलग अलग व्यू हम देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे, साइड व्यू देखेंगे, तो अलग अलग व्यू यहाँ से दिखाई देगा, है ना। इसका अलग अलग व्यू देखने के लिए हम व्यू में जाके 3D व्यूज़ करेंगे और 3D व्यूज़ में देखेंगे तो टॉप से कैसे दिखाई देगा, ये इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। साइड से देखेंगे तो साइड से कैसे दिखाई देगा, लेफ़्ट साइड से देखिए इस तरीके से, है ना। फ्रंट से देखना है तो फ्रंट से किस तरीके से दिखाई देगा, ये इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देगा। तो ये वेज का अलग अलग व्यू है जो हम देख सकते हैं। ठीक है, और AC आइसोमेट्रिक व्यू में ये इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वेज कमांड है। वेज कमांड में हम वेज ड्रॉ करते हैं और वेज ड्रॉ करने के लिए वेज कमांड टाइप करेंगे। उसके बाद बेस का 2 डायगोनल पॉइंट्स को डिफाइन करना है, उसके बाद हाइट डिफाइन करना है। तो ये 2 चीज़ें डिफाइन करके हम इजीली क्या कर सकते हैं, वेज को ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि वेज कमांड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रिमिटिव कमांड है सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर आप सभी को पता है सिलेंडर क्या होता है। बेस सर्कुलर प्लेन सरफेस होता है और इसका एक हाइट होता है। तो सर्कुलर सिलेंडर बॉक्स सॉलिड ड्रॉ करने के लिए हम सिलेंडर कमांड का यूज़ करेंगे, ACYLINDER। ये कमांड बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए, इंटर प्रेस कीजिए। तो सिलेंडर ड्रॉ करने के लिए बेस सर्कल पहले ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे। ठीक है, या ब्रैकेट में और भी ऑप्शन है 3P 2P TTR इलेप्टिकल, इन चारों ऑप्शन का यूज़ करके भी हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। 2P मेथड से, 3P से, TTR से, या इलिप्टिकल शेप में अगर ड्रॉ करेंगे तो इलिप्स बनेगा और वहाँ से सिलेंड्रिकल शेप बनेगा।
ठीक है, तो सेंटर पॉइंट हम डिफाइन कर देते हैं 25,25। ये इस तरीके से होगा, ये एक्स वाई प्लेन पे हमें मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या डिफाइन करना है, बेस का रेडियस और ब्रैकेट में डायमीटर है। तो रेडियस मान लो हम लेते हैं 25 है, तो बेस का रेडियस है 25 है ना। तो एक्स वाई प्लेन पे इसका बेस, और थर्ड हमें डिफाइन करना है हाइट। तो हाइट मान लो 50 mm लेते हैं, तो हाइट 50 mm लेंगे तो ये जेड एक्सिस में हाइट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सिलेंडर मिलेगा। अब 3D वायर फ्रेम में देखेंगे तो 3D वायर फ्रेम में ये इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सिलेंडर है। व्यू आप चेंज करेंगे तो ये रियलिस्टिक व्यू में इस तरीके से सिलेंडर मिलेगा। कॉन्सेप्चुअल व्यू में देखेंगे तो ये कॉन्सेप्चुअल व्यू में इस तरीके से दिखाई देगा सॉलिड में। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिलेंडर कमांड का यूज़ करके सिलेंडर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमें तीन चीज़ें डिफाइन करनी है। एक तो बेस का सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है, बेस का रेडियस और इसका हाइट। ये तीन चीज़ें डिफाइन करेंगे तो सिलेंडर कमांड यूज़ करके हम सिलेंडर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम सिलेंडर कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये प्रिमिटिव कमांड है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो प्रिमिटिव कमांड है वो है स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर एक गोला हमें ड्रॉ करना है, तो गोलाकार कोई मॉडल है उसको ड्रॉ करने के लिए स्फीयर कमांड का यूज़ करते हैं। कमांड बॉक्स में स्फीयर टाइप करिए, SPHERE, इंटर प्रेस करेंगे। स्फीयर ड्रॉ करने के लिए उसका सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है। मान लो 0,0 पे इसका सेंटर है, तो ये हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, 0,0 इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद इसका रेडियस, ठीक है, तो रेडियस या डायमीटर जो भी आप डिफाइन करना चाहें डिफाइन कर सकते हैं। ये रेडियस हमें डिफाइन करना है, तो ये रेडियस मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो सॉलिड हमें मिलेगा वो क्या है, स्फीयर है। देखिए इसको आप रोटेट करेंगे, ये सर्कल नहीं है, रेडियस है, याद रखिएगा। सर्कल अलग चीज़, सर्कल क्या है 2D ड्राइंग होता है और स्फीयर है 3D ड्राइंग है। ठीक है, इसमें भी सेंटर पॉइंट होता है और इसका रेडियस होता है। सर्कल में भी सेंटर और रेडियस होता है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम सर्कल कमांड यूज़ करते हैं, और स्फीयर एक सॉलिड बॉडी है तो इसको ड्रॉ करने के लिए स्फीयर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका सेंटर पॉइंट 0,0 पे है और इसका रेडियस 25 mm है। तो इस तरीके से हम स्फीयर कमांड का यूज़ करके स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और स्फीयर ड्रॉ करने के लिए हमें सेंटर पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा और एक रेडियस या डायमीटर डिफाइन करना पड़ेगा। इस तरीके से ये चीज़ों को हम डिफाइन करके स्फीयर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये प्रिमिटिव स्फीयर कमांड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रिमिटिव कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट प्रिमिटिव कमांड है टोरस, TORUS। टोरस टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। इसमें भी सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है। टोरस क्या होता है, आपने देखा होगा, आप अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो उसमें जो ट्यूब रहता है, तो ट्यूब जिसमें हवा भरा हो उसका जो शेप होता है वो टोरस शेप कहलाता है। ठीक है, तो उस टाइप का सॉलिड बॉडी बनाने के लिए हम टोरस कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसका सेंटर पॉइंट हमें डिफाइन करना पड़ेगा। 0,0 पे मान लो इसका सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है ना। अब हमें पूछ रहा है रेडियस, इस टोरस का रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो ये मेन रेडियस या ब्रैकेट में डायमीटर का ऑप्शन है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ब्रैकेट में जो ऑप्शन रहता है उसको यूज़ करने के लिए मान लो डायमीटर हमें डिफाइन करना है, तो D पहले टाइप करेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर डायमीटर। ठीक है, तो ब्रैकेट में जो ऑप्शन है उस ऑप्शनल है, उसको फॉलो करने के लिए या उसको स्पेसिफाई करने के लिए उस चीज़ को टाइप करके इंटर करना पड़ेगा। क्लियर है, जैसे डायमीटर हमें डिफाइन करना है तो D टाइप करके इंटर करेंगे, फिर डायमीटर का ऑप्शन आएगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रेडियस डिफाइन करना है, मान लो 25 mm इसका रेडियस है। ठीक है, तो ये 25। अब जो ट्यूब बनने वाला है उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो ये जो ट्यूब बनेगा इसका रेडियस क्या होगा, मान लो 2 mm है, 3 mm है, 5 mm है, तो 5 mm मान लो रेडियस है, तो ये जो ट्यूब का रेडियस है वो 5 mm, और ये पूरे टोरस का जो रेडियस है 0.0 से ये 25 है। क्लियर है, तो इस तरीके से टोरस कमांड का यूज़ करके हम एक टोरस ऑब्जेक्ट या ट्यूब शेप में कोई ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। इसको आप रोटेट करके देखेंगे
तो ये टोरस जो है इस तरीके से आपको दिखाई देगा। क्लियर है? आई होप कि आपको टोरस कमांड समझ में आया होगा, किस तरीके से हम टोरस कमांड का यूज़ करके ये ट्यूब शेप में एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक, ये हो गया टोरस प्रिमिटिव 3D कमांड है जो हम ऑटोकैड में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो प्रिमिटिव सॉलिड कमांड है वो है कोन। ठीक है, तो कोन क्या होता है, उसमें एक बेस सर्कुलर सरफेस होता है और ऊपर इसका टॉप में एक अपेक्स पॉइंट होता है। ठीक है, तो कोन बनाने के लिए हम कोन टाइप करेंगे और इंटरफेस करेंगे। तो कोन का बेस सर्कल पहले ड्रॉ करना है, तो उसका बेस सेंटर पॉइंट हम डिफाइन करेंगे। ब्रैकेट में ऑप्शन है 3P 2P TTR या इलेप्टिकल शेप में बनाना है, तो ये चारों ऑप्शन का यूज़ भी हम कर सकते हैं। ब्रैकेट में जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, लेकिन हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट पूछा गया है वो सेंटर पॉइंट है। तो बेस का सेंटर पॉइंट है 0,0 टाइप करके इंटर करेंगे और इसका रेडियस डिफाइन करेंगे। ब्रैकेट में डायमीटर का भी ऑप्शन है, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने 25 डिफाइन किया रेडियस। ठीक है, अब ये बन गया। अब देखिए ये जो कोन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। अब हमें हाइट स्पेसिफाई करने के लिए बोला जा रहा है कमांड बॉक्स में, और ब्रैकेट में क्या ऑप्शन है, एक्सिस एंड पॉइंट का भी ऑप्शन है, या ये जो अपेक्स पॉइंट है या पॉइंट है ये एंड पॉइंट है, तो इस एंड पॉइंट का लोकेशन डिफाइन करके भी हम बना सकते हैं। या एक तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है टॉप रेडियस। अगर हम टॉप में जो रेडियस है उसको डिफाइन कर दें तो एक हमें कोन मिलेगा, लेकिन कोन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें एक ट्रंकेट कोन मिलेगा, मतलब कटा हुआ कोन, जैसे बाल्टी का शेप रहता है उस टाइप का हमें कोन मिलेगा, कटा हुआ कोन, अगर टॉप में भी अगर टॉप सरफेस सर्कुलर होगा तो। ठीक है, तो अभी हम केवल इसका हाइट डिफाइन कर रहे हैं। देखिए 50 mm का हाइट है, तो 50 mm हाइट देंगे तो ये कोन बन जाएगा। ये बेस सर्कल है और ये अपेक्स पॉइंट है। ठीक है, इसको आप वायर फ्रेम के फॉर्म में देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। ये अपेक्स पॉइंट और ये बेस सर्कल है जिसका रेडियस 25, सेंटर पॉइंट 0,0 और हाइट 50 mm है। ठीक है, इसको हम रोटेट करके देखेंगे ऑर्बिट कमांड का यूज़ करके फ्री ऑर्बिट में, तो ये इस तरीके से ये कोन हमें मिला हुआ है। ठीक है, ये कोन है जिसमें एक बेस सर्कुलर सरफेस है और टॉप में एक अपेक्स पॉइंट है। ठीक है, अगर हम कोन कमांड यूज़ करके एक और कोन बना लेते हैं जिसका बेस पॉइंट 0,0 है, बेस रेडियस 25 है ना, लेकिन यहाँ पे अगर टॉप में अपेक्स पॉइंट ना हो के टॉप में भी एक सर्कुलर सरफेस हो, तो टॉप रेडियस हमें डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए ब्रैकेट में टॉप रेडियस है, तो टी टाइप करके इंटरफेस करिए, और ये टॉप टी टाइप के इंटरफेस करेंगे तो टॉप का रेडियस हमें डिफाइन करना है। तो टॉप का रेडियस कितना है, मान लो ये 15 रेडियस है, तो 15 mm का रेडियस है, तो ये 15 mm का रेडियस बन जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ इसमें डिफाइन करना हाइट कितना है, तो हाइट मान लो 40 mm हम ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कोन कमांड का यूज़ करके इस तरीके से एक कटा हुआ कोन हमने ड्रॉ कर लिया, जिसको फ्रस्ट्रम ऑफ कोन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका बेस सर्कुलर सरफेस है, टॉप भी सर्कुलर सरफेस है, बेस का रेडियस 25 है, टॉप का रेडियस 15 mm और हाइट जो है 40 mm है। तो इस तरीके से हम कोन कमांड का यूज़ करके इस तरीके से कोन भी फॉर्म कर सकते हैं। तो कोन एक प्रिमिटिव कमांड है जिसका यूज़ करके हम कोन ड्रॉ कर सकते हैं। दो तरीके से कोन ड्रॉ होता है, एक अपेक्स पॉइंट के साथ और एक टॉप सर्कल में भी एक सर्कुलर सरफेस के साथ उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रिमिटिव 3D कमांड है ऑटोकैड में वो है पिरामिड। तो PYRAMID पिरामिड टाइप करके इंटरफेस करेंगे, है ना। तो देखिए पिरामिड क्या होता है, इसमें जो बेस होता है वो अलग अलग प्लेन सरफेस में होता है, सर्कुलर नहीं होता है। स्क्वायर हो सकता है, पेंटागोन हो सकता है, हेक्सागोन हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, और इसका टॉप में एक अपेक्स पॉइंट होता है जैसे कोन में होता है। ठीक है, तो ये भी एक सॉलिड है पिरामिड, आपने देखा होगा। तो इसमें भी बेस को पहले ड्रॉ करना है, बेस का स्क्वायर पेंटागन जो भी होगा वो पहले ड्रॉ करना है। तो बेस को ड्रॉ करने के लिए हमें देखिए दो तरीका है, एक तो हम सर्कुलर मेथड का यूज़ कर सकते हैं सेंटर पॉइंट और रेडियस डिफाइन करके, या एज का लेंथ हमें पता हो कि बेस के एज का लेंथ कितना है, तो ये भी हम यूज़ करते हैं।
और यहाँ पे साइड का ऑप्शन है, साइड का यूज़ कब करेंगे, जब नंबर ऑफ साइड डिफाइन करना। मान लो नंबर ऑफ साइड कितना है, 4 है, तो एज टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड कितना डिफाइन करना है, 4, तो बाय डिफ़ॉल्ट 4 ही लेता है। मान लो 5 करना है तो 5 हम डिफाइन करेंगे। अब ये 5 साइड वाला बेस बनेगा, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट है या एज है, तो एज का लेंथ पता तो एज मेथड यूज़ करेंगे। बेस का जो सेंटर है और रेडियस पता है बेस, तो उसको हम डिफाइन करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेस सेंटर मान लो 0,0 पे है, तो ये हमने डिफाइन कर दिया, ये 0,0 पे है, ठीक है। इसके बाद इसका रेडियस हमें पता है, मान लो 30 mm का रेडियस है, तो 30 mm रेडियस हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद इसका टॉप का एंड पॉइंट या टॉप का रेडियस अगर पता हो तो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर टॉप में ही अपेक्स पॉइंट है तो सीधा हम हाइट डिफाइन करेंगे या एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे, ठीक है। मान लो हाइट 50 mm है, तो ये 50 mm हमने डिफाइन कर दिया। अगर टॉप में अपेक्स पॉइंट नहीं है, टॉप में भी एक पेंटागोन है, जैसा कि नीचे पेंटागोन है, तो उसके लिए हमें टॉप का रेडियस भी डिफाइन करना पड़ेगा, जैसा कि हमने कोन में किया हुआ है। तो इस तरीके से ये पहला ऑप्शन है जिसमें हमने पिरामिड कमांड का यूज़ किया, और पिरामिड कमांड का यूज़ करके बेस का नंबर ऑफ साइड डिफाइन किया, बेस का सेंटर, बेस का रेडियस और हाइट डिफाइन किया। और इस तरीके से एक पिरामिड हमें मिला हुआ है। बेस पेंटागोन है, इसलिए ये क्या है, पेंटागोन पिरामिड है। स्क्वायर पिरामिड होगा, है ना, हेक्सागोनल पिरामिड होगा, ट्रायंगुलर पिरामिड होगा, अलग अलग तरीके से ये पिरामिड हो सकता है, वो बेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी ये पेंटागोनल पिरामिड है, ठीक है, जिसका बेस साइड कितना ये नहीं पता है, क्योंकि हमने सर्कुलर मेथड यूज़ करके बेस को ड्रॉ किया है। अगर एज मेथड यूज़ करेंगे तो हमें बेस का साइड पता होगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम करते हैं, है ना, एक पिरामिड ड्रॉ करते हैं, फिर से पिरामिड टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम मान लो एज मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो एज टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो एज का एंड पॉइंट कहाँ पे, मान लो 0,0 है, ये हमने डिफाइन कर दिया, है ना। तो एज, और दूसरा इसका एज कितना है, तो ये लेंथ पता रहेगा। मान लो 20 mm बेस एज है, 20 mm बेस एज है, और ये मान लो एक्स एक्सिस में इस तरीके से, तो ये हम डिफाइन कर देते हैं 20,0, ये डिफाइन कर दिया। तो ये एज जो है वो फिक्स हो जाएगा एक्स एक्सिस में। देखिए एक्स एक्सिस में ये वाला जो एज है 0,0 और ये 20,0, 20 mm साइड का ये पिरामिड बनेगा, और ये टॉप हाइट हमने 50 mm हाइट डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से जो पिरामिड हमें मिलेगा, है ना। बेस एज देखिए एक एज जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, क्योंकि हमने एज मेथड यूज़ करके इसको बनाया है। 20 mm का बेस एज है, ये 20 mm बेस एज साइड है, ठीक है, और ये हाइट 50 mm। तो इस तरीके से हम एज मेथड का यूज़ करके भी पिरामिड ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक हम और देखते हैं, पिरामिड ड्रॉ कर लेते हैं। पिरामिड कमांड टाइप करिए, इंटर प्रेस कीजिए, है ना। जब भी आप कमांड टाइप कर रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो यहाँ पे ये रन नहीं करेगा, है ना। मान लो नंबर ऑफ साइड्स हम चेंज कर देते हैं, नंबर ऑफ साइड्स हम करते हैं 6, तो ये मैंने 6 दे दिया, ठीक है। बेस का सेंटर हमने डिफाइन कर दिया 0,0, और बेस का रेडियस भी हमने डिफाइन कर दिया 30, ठीक है, 30 mm डिफाइन किया। अब ये हाइट हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम टॉप रेडियस वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। देखिए ब्रैकेट में टॉप रेडियस है, तो टी टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे और टॉप का रेडियस देंगे। तो टॉप का रेडियस मान लो 20 mm है, तो 20 mm दे दिया, और इसका हाइट हमने डिफाइन कर दिया 40, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक पिरामिड हमें मिलेगा, लेकिन इस बार इसमें इसका अपेक्स पॉइंट नहीं है। बेस हेक्सागोन है, टॉप फेस भी हेक्सागोन है, क्योंकि हमने बेस का सेंटर और रेडियस डिफाइन किया, और टॉप का सेंटर डिफाइन किया, और हाइट डिफाइन किया, है ना। हमने इस बार हाइट डिफाइन नहीं किया है। अगर सीधा हाइट डिफाइन करते बिना टॉप रेडियस डिफाइन किए तो हमें अपेक्स पॉइंट मिलता, ठीक है। तो इस तरीके से हम पिरामिड वाला ऑप्शन, पिरामिड ड्रॉ करने के लिए अलग अलग तरीके से हम ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, है ना। एज मेथड यूज़ करते हैं, सर्कल मेथड यूज़ करते हैं, या अपेक्स पॉइंट नहीं चाहिए, है ना, आपको कस्टम पिरामिड चाहिए तो उसके लिए भी हम टॉप रेडियस डिफाइन कर सकते हैं।
आई होप कि आज के लेक्चर में जो हमने प्रिमिटिव 3D कमांड्स यूज़ किया है ऑटोकैड में और किस तरीके से हम प्रिमिटिव सॉलिड्स ड्रॉ कर सकते हैं ये आपको इजीली समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।